अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वेलकम बैक टू लीगल अपडेट्स। आज रमज़ान मुबारक ख़त्म होने के बाद, ईद की छुट्टियां गुजारने के बाद फर्स्ट वर्किंग डे की तरफ जा रहे हैं हम। तो दोबारा से ऑफिस वगैरह हमारे ओपन हो रहे हैं, तमाम दफातर ओपन हो रहे हैं, पूरा निज़ाम ज़िंदगी दोबारा से अपने रूटीन पर आएगा इंशाल्लाह। तो इससे पहले जो मामला चल रहे थे कि स्टैम्प पेपर्स के हवाले से कि कुछ OTPs नहीं आ रहे थे, स्टैम्प पेपर्स डाउनलोड नहीं हो रहे थे, तो ईद की छुट्टियों में उम्मीद है कि हम पेलरा से उम्मीद करते हैं कि उन्होंने अपनी वर्किंग प्रॉपरली कर ली होगी। जो डेफिशिएंसीज आ रही थी, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो ठीक हो गए होंगे। तो उसके लिए जो प्रॉपर तरीक़ाकार ये है कि जो एजेंट होता है वो उसी शख्स को बनाना चाहिए जो प्रॉपर्टी का सेलर हो। उसके बाद फर्स्ट पार्टी भी वही आएगा, उसमें उसका नंबर डालना चाहिए, ताकि उसके नंबर के बगैर तो हो ही नहीं सकता डेफिनेटली। और जब उसका नंबर डालेंगे तो उसको अगर फर्स्ट एंट्री होगी तो उसको फर्स्ट टाइम भी एक OTP आएगा, फिर सेकंड पार्टी आएगी, उनको भी OTP जाएगा, फिर एंड पे जब स्टाम्प जनरेट होता है तब उसको एक OTP जाएगा। जिस शख्स को फर्स्ट पार्टी बनाए, चाहे वो सेलर है, चाहे वो हिब्बा दहिंदा है, हिबा देने वाला है, चाहे वो तमलीक देने वाला है, चाहे वो सेटलमेंट देने वाला है, कोई भी है, तो फर्स्ट पार्टी को दोबारा से एक मैसेज आएगा अगर उसकी फ़र्स्ट एनरोलमेंट होनी हुई है या नहीं हुई, लास्ट पे उसको मैसेज आएगा। फिर उसके बाद एक SMS आता है दोबारा से कि जिसमें स्टाम्प जनरेट होने का एक स्टैम्प नंबर आता है। वो स्टैम्प नंबर डालने के बाद जब स्टाम्प डाउनलोड करते हैं तो फिर फर्स्ट पार्टी को मैसेज आता है, तो उसके बगैर डाउनलोड नहीं होगा। इस तरह फर्स्ट पार्टी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट पार्टी का कंसेप्ट समझ लें, फर्स्ट पार्टी वो है जो ज़मीन मुंतकिल कर रहा है, चाहे वो तमलीक में कर रहा है, चाहे हिबा में कर रहा है, चाहे गिफ्ट में कर रहा है, सेल में कर रहा है, वक्फ में कर रहा है, यानी जिसकी ज़मीन आगे मुंतकिल हो रही है वो फर्स्ट पार्टी है। तो उसको स्टाम्प जनरेट होते वक्त फर्स्ट पार्टी के तौर पे जब एंट्री होगी, अगर पहली दफ़ा तब मैसेज आएगा, फिर उसको जब स्टाम्प का चालान जनरेट हो जाएगा तब मैसेज आएगा, जब स्टाम्प प्रिंट होगा 3 दफ़ा मैसेज आते हैं नए बंदे को, और 2 दफ़ा मैसेज आएगा जिसकी ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है। तो इसलिए जो फर्स्ट पार्टी है उसको ताउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समटाइम वो कहते हैं बिज़ी हूँ, ये वो, उसके बगैर स्टाम्प नहीं निकल सकेगा। तो जितने भी हमारे प्रॉपर्टी के हवाले से लेने देने वाले क्लाइंट्स हैं, तो उनको ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि जो शख्स प्रॉपर्टी दे रहा है उसको पाबंद करेंगे कि जैसे ही OTP आए, इसका मुख्तसर टाइम होता है, 2 से 3 मिनट होता है, समटाइम 4 मिनट होता है, तो उस टाइम के अंदर अंदर उसने अपना OTP देना होता है। और इसमें फ़्रॉड का एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा है OTP, क्योंकि अब लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, तो इसलिए हमेशा किसी ऐसे बाएतमाद शख्स का इंतखाब करें जिस पर आपको मुकम्मल एतमाद है कि वो आपके साथ ज़्यादती नहीं करेगा, कोई गलत काम नहीं होगा, किसी फ्रॉड में मुलविस नहीं होगा। तो अपनी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए, अपनी चीज़ों का ख्याल करते हुए ये आपने सारा प्रोसेस कराना है। फिर अब बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले बैंक ऑफ पंजाब जाना पड़ता था, तो बैंक ऑफ पंजाब जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब वहीं से जहाँ पर आपने स्टाम्प जनरेट कराया है वहाँ से ही प्रिंट हो सकता है। अपने प्रिंटर से आप घर भी प्रिंट कर सकते हैं, किसी दोस्त के पास कर सकते हैं, किसी लायर के पास कर सकते हैं, किसी डीड राइटर के पास कर सकते हैं। तो ये प्रिंट होने के बाद आप अपनी जो रेलिवेंट अदर फीसें हैं, अब उसमें रेलिवेंट अदर फीसें बल्दिया उसके अंदर ऑटोमेटिक लिया जाती है अगर लगती होगी, और पेलरा फीस भी उसके अंदर लग जाती है, और म्यूटेशन फ़ीस भी उसके अंदर लग जाती है। जबकि बाकी दीगर फ़ीसों में अगर FBR है उसका अलग से चालान बनेगा 236 के और C का। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद अपनी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करेंगे और सब रजिस्ट्रार साहब के पास प्रेजेंट करके उसको फौरी तौर पर रजिस्ट्री का प्रोसेस किया जा सकता है, जिसमें वो प्रोसेस होगा, लेन देन के बारे में बयान लिया जाएगा, पिक्चर्स बनेंगे, थंब इम्प्रेशंस होंगे, और इस तरह से वो रजिस्ट्री आपकी तकमील हो जाएगी। और उसके बाद तहसीलदार साहब अपने थंब से उस म्यूटेशन को पास कर देंगे और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में ऑनर का नाम एंटर हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस के अंदर नई अपडेट्स हैं जिसको उम्मीद है कि तमाम दोस्त अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, और जिनके जिस तरह से वास्ता पड़ता जाएगा, समझ आता जाएगा,
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آسانیاں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔